जी, आज का टॉपिक क्या है? ला तुफसिदू फिल अर्द, डू नॉट कॉज करप्शन ऑन द अर्थ। ज़मीन पर फसाद बर्पा मत करो। सूरा अल बकरा आयत नंबर 11 पारा नंबर 1। ठीक, इसकी सबसे पहले हम कंप्लीट जो ट्रांसलेशन है इस आयत की वो पढ़ लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो तो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ़ इस्लाह करने वाले हैं। जो काफिर थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इकरार करते थे कि हम ईमान ले आए हैं, और लेकिन हकीकत में वो ईमान नहीं लेके आते थे। ये मुनाफिक लोग थे। और जब उनसे कहा जाता है कि मतलब आप ये ईमान आपका ठीक नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हकीकत में वो फ़साद करने वाले हैं। तो देखें, फ़साद और इस्लाह दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के ज़िद हैं। फ़साद का ऑपोजिट क्या है? इस्लाह। तो वो कहते हैं नहीं, हम फ़साद तो नहीं करें, हम तो इस्लाह करें। अक्सर लोग जो है जब गलत काम करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो वो अपने दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए या दूसरों को बातों में लगाने के लिए, धोखा देने के लिए कहते हैं कि नहीं हम तो सुलह करवा रहे थे। यानी ऐसे होता है ना, दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और आप बीच में आके एंटर हो गए और फ्यूल का काम कर रहे हैं और पेट्रोल डाल रहे हैं और उनको बातें याद करवा रहे हैं। कभी किसी की साइड लेते हैं, कभी किसी की साइड लेते हैं। तो आपका मकसद उनका सुलह कराना नहीं, आपका मकसद है और फसाद फैले और घर में लड़ाइयाँ हों। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं, याद रखें, उनको अपने दिलों में सुकून कभी नहीं मिलता। जो लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोलते हैं, फसाद पैदा करते हैं, वो ख़ुद भी कभी खुश नहीं रह सकते। एक इतदाल है, एक आप कह रहे हैं कि एक बैलेंस है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कायनात में कायम किया हुआ है। तो जब भी आप उस बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं तो आप ख़ुद भी कभी खुश नहीं रह सकते। ठीक हो गया? तो ये जो काफिर मुनाफिक थे, ये सामने से कुछ और थे और पीछे कुछ और थे। जब भी आप कुफर फैलाएंगे, कुफर के लिए काम करेंगे, उसकी नशर व इशाअत के लिए काम करेंगे, तो दुनिया में फ़साद ही फैलेगा। और जब भी आप अल्लाह की अताअत करेंगे तो आपको अमन व सुकून ही मिलेगा। मैंने कहा दोनों चीज़ें जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसके अलावा जब भी आप अल्लाह की हदूद तोड़ेंगे तब भी फ़साद फैलेगा। फ़साद की बहुत सी किस्में इंशाअल्लाह मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले ये देखें कि आप जब कुफर करते हैं, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं आप, ठीक, सब कुछ आपको इल्म हो गया, सब कुछ पता लग गया, तो फिर भी आप कुफर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़मीन में फ़साद करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान में, और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो इस पर ईमान ले आएंगे और बाज़ ऐसे हैं कि इस पर ईमान ना लाएंगे, और आपका रब फ़साद करने वालों को खूब जानता है। ठीक है। और एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, काफिर आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मुल्क में फितना होगा और ज़बरदस्त फ़साद हो जाएगा। तो जो फ़सादी हैं वो आपस में सारे पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं, और उनका काम क्या है? कुफर फैलाना। तो कुफर से दुनिया में, इवन आपकी ज़िंदगी में फ़साद फैलता है। ठीक है, अल्लाह के इनकार से। और फिर अल्लाह की अताअत जब भी आप अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगी तो आपको अमन सुकून मिलेगा। अब आप अपने आप को चेक करें कि आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत कर रही हैं या नहीं कर रही। जब भी आप अल्लाह की हदूद को तोड़ेंगी, जब भी अल्लाह की जो बाउंड्री सेट की गई हैं उनको तोड़ेंगी, तो उससे मुआशरे में भी फ़साद फैलेगा और आपके अपने घरों में भी फ़साद फैलेगा। और ऐसा होता है। ठीक, मुनाफिकीन ज़ुबान से कुछ होते हैं और दिल में कुछ होते हैं, तो वो अपने झूठ से फ़साद फैलाते हैं। झूठ, अब ये सारी फ़साद की किस्में हैं। ठीक, तो आप जो है वो लोगों को तो कह रही हैं कि हम आपके बड़े हामी, हम आपके मददगार हैं, और पीछे से जाके आप उनकी जड़ें काटते हैं, उनके ख़िलाफ़ बातें करती हैं, तो असल में आप फ़साद फैलाती हैं। तो आपने अपने आप को चेक करना है कि कहीं आप इन लोगों में शामिल तो नहीं। और फिर ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं, कहीं किसी भी तरीके से आप अल्लाह की हदूद तो नहीं तोड़ी। देखें, बेहयाई के काम करना अल्लाह की बाउंड्रीज को तोड़ना है। जो चीज़ें हराम कर दी गई हैं उनको आप हलाल कर देंगे तो आप अल्लाह की हदूद को तोड़ेंगे हैं, इससे फ़साद फैलेगा। तो हमारे माशरे में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस्लाह के नाम पर फ़साद करते हैं, फ़साद फैलाते हैं, और बदतरीन कामों को अच्छे नामों से तबीर करते हैं और कहते हैं कि जी हम तो इस्लाह कर रहे हैं। जैसे आज़ादी के नाम पर बेहयाई फैलाएंगे, फ़न एंटरटेनमेंट का नाम लिया जाएगा और उसके ऊपर हराम कारियाँ हो रही हैं। अब यह आपके पास सोशल ऐप्स हैं, टाइम पास करने के लिए सब लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक, शुरू में शुरू करते हैं और फिर उसके बाद लाइक्स की तरफ, फॉलोइंग की तरफ, और बढ़ते बढ़ते गंदगी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आपका टिकटॉक है। तो ये आप इस्लाह नहीं कर रहे, आप ज़िंदगी पूरे माशरे में आप लोग फ़साद फैला रहे हैं, और फिर ये फ़साद आहिस्ता आहिस्ता आपकी अपनी नस्लों में, आपके अपने घरों में एंटर हो जाता है।
जो आप छोड़ रहे हैं लोगों के लिए, उसका असर आपकी अपनी ज़िंदगी पे तो होगा ना, आपके अपने बच्चों के ऊपर तो होगा ना। तो जहाँ पे भी आप हराम कारी करेंगे या हराम अफ़ाल करते हैं या फैलाते हैं और उसको प्रमोट करते हैं, तो आप दुनिया में फ़साद पैदा करें। आप कोई गलत चीज़ पोस्ट कर देते हैं और लोग उसके ऊपर बातें करना शुरू कर देते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आप फ़साद फैला रहे हैं। आप कुरान को मानते हैं, आप हदीस का इनकार कर रहे हैं, आप फ़साद फैला रहे हैं। ये फ़साद की सारी किस्में हैं। कत्लो गारत फ़साद की किस्म है। और इसके अंदर ये दो चीज़ें मैं आपको बताने लगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है। हकूक़ अल्लाह, हकूक़ुल इबाद, इनकी जो पामाली करता है, ठीक, यानी एक इतदाल है, एक तवाज़न है, कुछ हकूक़ हैं जो आपको अदा करने हैं। ये करेंगे तो आप देखेंगे आपके माशरे में, आपके घरों में फ़साद फैलेगा। अल्लाह के जो हकूक़ हैं जो आपने अदा करने हैं, अल्लाह को एक मानना है, अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारना है, हर मुश्किल में अल्लाह को पुकारना है, अल्लाह ही को मुश्किल कुशा समझना है, हाजत तमाम अल्लाह के सामने लेके जाने के रब्बुल आलमीन ये हमारी हाजत है। अल्लाह के हकूक़ अदा करने हैं, नमाज टाइम पे पढ़नी है। जहाँ पे आप इसमें कमी करेंगी तो आप फ़साद फैलाएंगी और फिर हमारे घरों में फ़साद फैलेगा और हमारे अपने अंदर फ़साद फैलता है, हमारी अपनी ज़िंदगी में बेसुकूनी आ जाएगी। उसके बाद हकूक़ुल इबाद, जो बंदों के हकूक़ हम पर फ़र्ज़ हैं, अगर हम उनको अच्छे तरीके से अदा नहीं करते तो क्या होगा? फ़साद। एक माँ है, ठीक है, बच्चे ये हक़ रखते हैं कि माँ उसको टाइम दे, उनको तवज्जो दे और सब बच्चों को इक्वल दे, इंसाफ के साथ करे। और अगर माँ ये नहीं करती तो फिर वो फ़साद फैलाती है। एक शोहर के ऊपर फ़र्ज़ है और एक बीवी पर फ़र्ज़ है एक दूसरे के हकूक़ अदा करें। अगर शोहर बीवी को वक्त नहीं देता, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसको अपनी ज़िंदगी में वो जगह नहीं देता जो वो मुकाम डिज़र्व करती है, ठीक, इसी तरह से अगर औरत की ज़िंदगी में जो खामन का मुकाम है वो उसको मुकाम नहीं देती तो फ़साद फैलेगा। यानी हर चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह पर, उसके प्रॉपर प्लेस पे रखेंगे तो वो फ़साद नहीं होगा। जहाँ आपने उसका तवाज़ुन ख़राब किया, फ़साद फैल जाएगा और इससे फिर एक घर तबाह नहीं होता, मुआशरा तबाह हो जाता है। हर इंसान एक दूसरे पे हक़ रखता है ना, आपके जो हमसाए हैं उनका हक़ है, तो जब आप वो हक़ अदा नहीं करते तो फिर क्या होता है? फ़साद फैलता है। तो किसी के हकूक़ अपने ऊपर ना रखें, जो अदा करने हैं वो करें। जब किसी का आपके पास माल पड़ा है और आप उस माल के अंदर ख़यानत कर देते हैं तो आप फ़साद कर रहे हैं। फिर लोगों की बातें हैं जो आपके पास सीक्रेसी है, आप उसको आउट करेंगे तो आप फ़साद करेंगे। तो ये याद रखें, ये सिर्फ़ इस्लाम यानी ईमानी फ़साद नहीं है, लेकिन लाइक कि आप कुफ़र कर रहे हैं तो ये फ़साद है, बल्कि इसी से और जुड़े हुए फ़साद हैं जो हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं। और इसमें टॉप यही है कि हम हकूक़ अदा नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला के और बंदों के हकूक़ अदा नहीं करते, उसकी वजह से फ़साद फैलता है। आपको पता है आपने गलत काम किया तो उसको एक्सेप्ट करें, उसको ठीक करें। आप ठीक नहीं करेंगे तो फ़साद होगा। और आप फिर अपनी तसल्लियाँ, फिर एक इंसान गलत काम करता है उसके बाद अपनी तसल्ली के लिए और बंदों की तसल्ली के लिए झूठी बातें बनाना शुरू कर देते हैं, ये वजह है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो फिर आप क्या करते हैं? आप फ़साद फैला रहे हैं। तो गलती को गलती माने और अपने घरों को फ़साद से बचाएं, अपने मुआशरे को फ़साद से बचाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम हकूक़ अच्छे तरीके से अदा कर सकें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी जो हदूद हैं, जो अल्लाह की सेट करदा हदूद हैं, उनको कभी भी क्रॉस ना करें। अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम कर दिया, अगर आपने उसको अपने लिए हलाल कर लिया तो आपका ज़हनी सुकून बर्बाद हो जाएगा। जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे तो आप बर्बाद होंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़हनी तौर पर। तो जहाँ आपने अल्लाह की सेट करदा बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया, अल्लाह ने आपको कहा कि हिजाब के साथ फिरें, नकाब के साथ फिरें, आप ऐसा नहीं करती, आप फ़साद फैलाती हैं, आप कहीं बाहर जाती हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक हो गया, और फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और फिर बहुत सी बुराइयाँ जन्म लेंगी इससे। तो आप फ़साद फैला रही हैं, तो अपने आप को कवर रखें ताकि दूसरों की नज़र भी आप पर ना आए। आप म्यूज़िक सुन रहे हैं ऐसा इस किस्म का बेहया म्यूज़िक, तो ज़ाहिर है एक असर होगा आपके अपने नफ्स के ऊपर, आपका भी दिल करेगा ऐसे काम करने को, जिस तरह के सॉन्ग्स आजकल आते हैं महबूब, इश्क और मोहब्बत, इस टाइप के। तो फिर ये चीज़ आपके जो है रूहानी सेहत को ख़राब करेगी और फिर आप गलती करेंगे और फिर आप अल्लाह की हदूद को क्रॉस कर देंगे। इसी तरह से जो मर्द और औरतें आपस में चिट चैट चलती हैं उनकी, जो एक दूसरे के हलाल नहीं है जब तक उनका निकाह नहीं हुआ, और अगर ये हो जाता है तो फिर वो फ़साद फैलाते हैं, ठीक।
और एक तो वो गुनाह करते हैं, फिर वो लोगों को भी बताते हैं कि हाँ हमने रात देर तक आज उस लड़के से बात की, उस लड़की से बात की, तो आप फसाद फैला रही हैं, दूसरों को आप मोटिवेट कर रही हैं गलत कामों के लिए। आप चोरी करेंगे तो आप फसाद करेंगे, ज़नाकारी करेंगे तो फसाद करेंगे। एक जो फसाद होता है ना, एक जो गलती होती है वो जुड़ती जाती है, अगर आप उसकी इस्लाह नहीं करते, याद रखें वो गलत होते होते और बुराइयों के साथ जुड़ती जाएगी और एक चेन सी बन जाएगी। तो जहाँ गलती है, जहाँ बुराई है, उसको वहीं पे आपको स्टॉप करना है। हदीस का मफहूम है ना कि जब भी आप कुछ गलत होते हुए देखें तो उसको क्या करें, उसको अपने हाथ से रोकें। इसकी इस्तात ना रखते हों तो ज़ुबान से रोकें, अगर इसकी इस्तात नहीं रखते तो फिर दिल में उसका बुरा जाने। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो गलती को वहीं रोक दें, नहीं तो फिर वो गलती चलती जाती है। आप लोगों ने अगर कभी MCQ पेपर दिया हो तो बबल शीट होती है, सर्कल्स लगे होते हैं और हर MCQ के आगे 4 सर्कल्स हैं, उनमें से आपने एक पे सर्कल में टिक करना है या कलर करना है। अगर आप एक आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है, 1 वाले क्वेश्चन का आप 2 में फिल कर देते हैं और इसी तरह आप आगे चलते रहते हैं तो आपकी पूरी बबल शीट ख़राब हो जाती है, आपकी सारी काउंटिंग आगे पीछे हो जाती है। ठीक, जैसे आपने नाम रजिस्टर किए हैं कि इस बच्चे ने इतनी फ़ीस अदा की है, इतनी नहीं की, या कोई भी आप सामान लिखती हैं तो एक चीज़ आप उसको प्रॉपर उसकी जगह पे नहीं रखती, पूरी लिस्ट ख़राब हो जाती है। तो जहाँ आप लोगों ने ज़रा सी भी गलती की, कोताही की, फसाद, तो फिर पूरे माशरे में फसाद फैल जाएगा। इसलिए जब भी किसी बुराई को देखें इंतज़ार ना करें, उसको वहीं पर रोक दें, बड़े हिकमत के साथ, बड़े प्यार के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम हक़ जानें और हक़ को फैलाएँ और बुराई को ना फैलाएँ और बुराई को रोकने वाले बन जाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।